वनस्पतियों के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे पड़े हैं। इनमें से एक अजूबा है मांसाहारी पौधों के अद्भुत संसार का। लेकिन जरा बचकर रहिए, क्योंकि इनमें से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दिखते तो बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन इनकी प्रकृति जानलेवा होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही पौधों की जो दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये पौधे साधारण पौधे नहीं बल्कि शिकारी पौधे हैं, या हम कह सकते हैं कि यह एक मांसभक्षी पौधे होते हैं। अब हो सकता है कि आपको सुनकर ये मजाक लग रहा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे शिकारी या जानलेवा पौधों की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला कोई पेड़ या पौधे किसी जीव का शिकार कैसे कर सकता है। दरअसल ये शिकारी पौधे जिन स्थानों पर पाए जाते हैं, जब इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती, अपनी इन्हीं तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे जीवों का शिकार करते हैं। जीवों का शिकार करने के लिए हर पौधे का अपना अपना मायावी जाल होता है, जिससे ये पौधे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर मांसभक्षी जानलेवा और शिकारी पौधों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है निपेंथिस। यह एक कीड़भक्षी पौधा है। इसका दूसरा नाम ट्रॉपिकल पिक्चर्स प्लांट भी है। इसके मटके नुमा बनावट के कारण ही इसे ट्रॉपिकल पिक्चर्स प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पनपता है। वैसे तो इसकी बनावट लता या बेल की तरह होती है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कुछ झाड़ियों जैसी लगती हैं। इसे कभी कभी मंकी कप्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट मटके नुमा होने के कारण कई बार बंदर आके इसमें से पानी पी लेते हैं। मुख्यतः ये पौधे नम या दलदली जगहों पर ही उगते हैं। घड़े के आकार का होने के कारण इसका हिंदी नाम घटपर्णी भी है। ये कीटभक्षी पौधे न सिर्फ कीटों का शिकार करते हैं, बल्कि मेढक, चूहा, गिलहरी, छिपकली आदि जानवरों का भी शिकार करते हैं। हालांकि इनका मुख्य भोजन कीड़े ही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये शिकार कैसे करते हैं। दरअसल इसके मटकी नुमा संरचना के ऊपर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो द्रवित पदार्थ का निर्माण करती हैं। ये पदार्थ इन कीड़ों को आकर्षित करता है, जिससे कीट पतंग आकर इस पर बैठ जाते हैं और फिर चिकनाहट के कारण 8-9 सेंटीमीटर अंदर फिसल जाते हैं, जिसके बाद ये अंदर उपस्थित द्रव में डूब जाते हैं और इस तरह ये पौधे किसी कीट की पोषक तत्व लेकर उसकी जान ले लेते हैं। अगला है जनलेसिया। जनलेसिया अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां उमस ज्यादा होती है। मध्य अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका इन पौधों का खास निवास स्थान है। दरअसल जनलेसिया इन पीले फूलों वाला एक घास जैसा पौधा है। इसमें से अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, एक जमीन पर जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, और एक जमीन के अंदर जड़ों का काम करती हैं। ये पत्तियां पानी को पोषित करती हैं। साथ ही इन अंडरग्राउंड पत्तियों का खास काम है छोटे कीड़ों को लुभाना, आकर्षित करना, अपने जाल में फंसाना और फिर उन्हें खा लेना। इस तरह पौधे इस जाल के अंदर जाना जितना आसान होता है, बाहर निकलना उतना ही कठिन होता है। इसकी पत्तियां जमीन के अंदर खाली ट्यूब नुमा रचना का निर्माण करती हैं, जो सर्पाकार होती हैं, जिनमें से पानी के प्रभाव के साथ कोई भी कीट इसके अंदर चला जाता है और फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। बाहर आते हैं तो उस जीव के सिर्फ अवशेष। अब है सारासेनिया। ये पौधा भी शिकारी पौधा है जो उत्तरी और पूर्वी अमेरिका के दलदली स्थानों में पाया जाता है। इसकी बनावट भी निपेंथिस की तरह सुरांगदार होती है। ये पौधा अपने फल के निचले भाग में एक मीठा जूस बनाता है। इस मीठे पदार्थ की लालच में आकर कीड़े मकोड़े इसकी ऊपरी सतह से होते हुए फलन के निचले भाग तक पहुंच जाते हैं और फिर फिसलन के कारण ये ट्यूब्स के इस तरल पदार्थ में गिर जाते हैं। इस पौधे के फलन के ऊपरी भाग पर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को फलन में जाने से रोकता है। इनमें से मौजूद तरल कीड़े मकोड़ों को गलाकर पोषक तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम को चूस लेता है। ड्रोसेरा। यह एक यूरोपियन मांसभक्षी पौधा है जिसे संजीव भी कहा जाता है। इन पौधों की लगभग 130 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पर सफेद रंगों के फूल आते हैं और इनकी पत्तियां जमीन पर फैली हुई होती हैं और पत्तियों पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो द्रव का निर्माण करते हैं। जब ये द्रव पत्तियों के शेष पर होता है और इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह एक बेहद चमकीला और सुंदर दिखाई देता है।
इसलिए इसे संजीव भी कहा जाता है। पत्तियों पर उपस्थित बालों से निकलने वाला द्रव कीड़े मकोड़ों को किसी जूस की तरह लगता है, लेकिन ये जूस नहीं होता। यह एक ग्लू की तरह चिपचिपा पदार्थ है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जैसे ही कोई कीड़ा इस पर आके बैठता है तो वो इसमें चिपक जाता है। कीट अपने आप को जितना छुड़ाने की कोशिश करता है उतना ही जाल में फंसता जाता है, और धीरे धीरे ये पत्तियां फोल्ड होकर उस कीट को कवर कर लेती हैं और कीड़े को पचाना शुरू कर देती हैं, और जो हिस्सा नहीं पचा पाती उसे अवशेष के रूप में जमीन पर गिरा देती हैं, और फिर नए शिकार के लिए फिर से अपने नए आकार में ऊपर आ जाती हैं। इसकी कुछ बड़ी प्रजातियां मेढक और छोटे पक्षियों को भी खा लेती हैं। अगला है डार्लिंग टोइनिया, जिसे कोबरा लिली या कोबरा प्लांट भी कहते हैं। ये सबसे अधिक कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां भारत की नीलगिरी में भी पाई जाती हैं। इसका नाम कोबरा लिली इसलिए पड़ा क्योंकि इस पौधे की ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। ये पौधा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए एक मीठी सुगंध छोड़ता है।